अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल ई की वीडियो नंबर 6 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो इस टॉपिक के ऊपर होगा कि जो नॉर्मली तौर पर हमारे इस्तेमाल में आने वाली रेफ्रिजरेंट्स वगैरह होती हैं तो उनके सक्शन प्रेशर कितना है, उनका स्टैंडिंग प्रेशर कितना है और उनका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है। तो उसके ऊपर जो है वो आज के लेक्चर में हम आपको बदरिया पोस्टिंग शेयर करने जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो साथ वॉइस की सूरत में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो काइंडली इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर को अपने मोबाइलों के फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लें, अपने मोबाइल की गैलरीज के अंदर सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है बहुत सारे मुश्किल वक्त में बहुत कुछ कर दिखाती हैं। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपको नंबर 1 के ऊपर यानी कि R22 के स्टैंडिंग सक्शन और बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने, और इसी तरह स्क्रीन के ऊपर आपको अभी सेकंड नंबर के ऊपर R134 का बताया जा रहा है, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इनको अपने मोबाइल में सेव कर लें। R410 का बताया जा रहा है, सही है जी। और चौथे नंबर के ऊपर आपको R600 के स्टैंडिंग सक्शन और बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात होती हैं और एक टेक्नीशियन को वैसे एनी टाइम याद भी रहनी चाहिए। ये R32 का भी आप देख सकते हैं, स्टैंडिंग सक्शन और बॉइलिंग टेम्परेचर। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब हम गैस चार्ज करते हैं तो हमें पता होता है कि इस गैस ने कितने के ऊपर टेम्परेचर दे देना चाहिए, इसका कितना टेम्परेचर होता है। R290 का आपको बता दिया गया, R407 का भी अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। R404A का बताया जा रहा है स्टैंडिंग सक्शन और बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने 8 किस्म की पोस्टें जो हैं वो शेयर कर दी हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ 8 किस्म की मुख्तलिफ गैसों के सक्शन प्रेशर, उनके रनिंग प्रेशर और उनके बॉइलिंग टेम्परेचर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जब तक आप इनको अपने मोबाइलों में सेव रखें। नमाज का टाइम हो गया है, एक कस्टमर अचानक आ गया तो नमाज के बाद उसके साथ जाना है, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। एक्सप्लेशन काम ऐसे आपको समझ लो मिल चुका, यही है लेक्चर। एक्सप्लेशन इंशाल्लाह मैं घर जाके आपको ज़रा डिटेल के साथ इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सीनियर्स को तो फ़ौरन समझ आएगी बात, तो थोड़ा जूनियर्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और सीनियर भी समझ लें कि ये कोई एवं ही नहीं है कि ये कोई स्टिकर उठा के नहीं सेंड कर दिए। इनका क्या फ़ायदा होता है, इस नॉलेज का फ़ायदा क्या है, मैं इससे कैसे फ़ायदा उठाता हूँ, इंशाल्लाह घर जाकर आपके साथ मैं ज़रा डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रा माज़रत चाहता हूँ, जो लास्ट वॉइस आपको सेंड की है तो उसमें इब्तदा के 10 सेकंड के अंदर ही आपको एक मिस्टेक अगर किसी ने महसूस की हो तो वो ये थी कि मैंने ये बोल दिया कि सक्शन प्रेशर और उनके रनिंग प्रेशर, तो ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। सक्शन प्रेशर और रनिंग प्रेशर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो बोलना ये था कि मैंने आपको स्टैंडिंग प्रेशर और उनके सक्शन प्रेशर और उनके बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो शेयर किए, तो इसकी तस्दीक करानी थी। तो जी दोस्तों, अगर मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस किया जाए कि इसका फ़ायदा क्या है, ये जो पोस्ट हमने शेयर की हैं या आज का जो लेक्चर है उसके लिए इसको सिलेक्ट करने का क्या मकसद है, या क्या ये ज़रूरी था? तो बिल्कुल ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। अगर जूनियर्स की बात कर ली जाए पहले, तो उनके लिए तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों कि उनके तो जहन में जो है ना 2 से 3 गैसों के अलावा ज़्यादा होता ही नहीं है सिस्टम। ठीक है, वही मुड़ मुड़ के R134, ठीक है जी, R22 और R410। ठीक हो गया बात, एग्री करते हैं ना इस चीज़ से? उनका तो ज़्यादातर वास्ता ही इसी से पड़ता है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे R600 वास्ता पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन जूनियर वो थोड़ा परेशान रहता है, घबरा जाता है। इसी तरह इस ग्रुप के अंदर ऐसे बिल्कुल फ्रेश जो है ना, वो मेम्बरान की भी कमी नहीं है, वो भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो DAE के डिप्लोमे वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, तो वो भी इसमें ग्रुप का हिस्सा हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी था। ठीक है, तो लिहाजा दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए गैर ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारे लिए वो नई ना हो, लेकिन गैर ज़रूरी नहीं हो सकती। नई से मुराद ये है कि अगर हो सकता है कि हमने ऑलरेडी सुन रखी हुई हो, तो वो समझ लें कि आपको रिमाइंड हो रही है। तो जो चीज़ बार बार रिमाइंड होती है उसका भी फ़ायदा होता है इंसान को। और इसी तरह अगर बात की जाए अब सीनियर्स की, तो जिनको यानी कि काम करते हुए एक अरसा गुजर चुका, एक टाइम हो चुका, तो इंसान है भाई, इंसान है।
जो काम डेली बेस पे करता है या हर दूसरे दिन करता है वो उसको अच्छे से याद रहता है। एक काम वो करता है हफ्ते के बाद, एक काम करता है वो महीने के बाद, एक काम ऐसा भी है जो मतलब 6-6 महीने नहीं आता, ठीक है? तो वहाँ पे सीनियर भी जो है ना वो मतलब थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है, सीधी-सी बात है। उसकी क्या वजह है कि इंसान है, ज़ाहिर बात है वही चीज़ उसको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है जो डेली बेस पे वो करता है। जिसमें जितना-जितना गैप आता चला जाता है तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मान लें जी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ कहीं पे मतलब किसी मशीन के ऊपर चार्जिंग करने के लिए, वहाँ पे मुझे मतलब ना R41 407 टकर जाती है, R404 टकर जाती है, ठीक हो गया? तो डेली का नहीं है काम ये, क्यों? नॉर्मल जो रूटीन में आती हैं मशीनरी वगैरह वो कौन सी होती है जी, अल्लाह आपका भला करे, R134, R600, R410, R22, इस तरीके की R32, R290, इस तरह की। तो मतलब अचानक से एक ऐसी मशीन आ गई जो मतलब काफ़ी टाइम के बाद आई। तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, भले हम काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना? तो हम भी एक लम्हे के लिए मतलब ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मतलब R407 का मतलब स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है और सक्शन और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, इसी तरह R404 का कितना होता है। तो हमें मतलब सीनियर्स को भी इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जब वो मतलब मोबाइल के अंदर इस तरह की पोस्टें मौजूद होती हैं, चाहे वो गैलरी में हों, चाहे वो मतलब फ़ोल्डर वगैरह अलग से यानी कि बना के बैठे हों, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ही हों, तो हम कौन सी देर लगती है, जैसे मोबाइल निकालना है और जनाब उसका लॉक खोलना है और उसके अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं और बाकायदा तस्दीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है ऐसी चीज़ों का फ़ायदा। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही। हमने यानी कि 8 किस्म की गैसेस के ऊपर जो है वो मतलब डिस्कस किया है, उनको हमने पोस्टिंग की शक्ल में मतलब रिसीव किया है। मतलब हम जान चुके हैं कि इनके स्टैंडिंग प्रेशर, इनके सक्शन प्रेशर और इनके बॉइलिंग टेम्परेचर क्या-क्या होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है? तो हमारी नॉलेज में ये चीज़ आ चुकी, अगर जिनकी नॉलेज में ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला से हमेशा जो है इल्म में बढ़ोतरी की दुआ करते रहा करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो मकसद कहने का जी कि आज का हमारा जो है वो लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इसी लेक्चर को आप अगले लेक्चर में भी सुनना चाहते हैं, मज़ीद कुछ हैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें, पॉइंट्स की बातें, कुछ मतलब इस तरीके की लॉजिकल बातें होती हैं, ठीक है? अगर वो आप उनको मज़ीद भी इसी को मतलब इसी लेक्चर को फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो इसी वॉइस के ऊपर जो ये अभी आप सुन रहे हैं इसके ऊपर रिएक्शन दे दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर 10 रिएक्शन भी आ गए तो हम ये समझ लेंगे कि यही वाला हमने मज़ीद भी डिस्कस करना है, और अगर 10 रिएक्शन नहीं आते तो दैट्स मीन के इनफ, काफ़ी है, मज़ीद आप इसके ऊपर नहीं सुनना चाहते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि हफ्ते वाले दिन जो हमने लेक्चर मतलब डिस्कस किया था तो उसके ऊपर मज़ीद भी यानी कि लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बोला था कि अगर 10 मेंबरान ने रिएक्शन दे दिए तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो हम यही वाला डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने मतलब 28 लोगों ने रिएक्शन दिया, तो इस सिलसिले में आज का लेक्चर हफ्ते वाले लेक्चर से रिलेटेड ही पोस्ट किया जा रहा है। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। तो जी दोस्तों, जब आपका एसी ऑफ हालत में होता है, जब आपका एसी बंद हालत में होता है, तो उसके साथ जब आप अपनी लाइन गेज अटैच करते हैं तो उसके मैनिफोल्ड गेज के ऊपर जो आपको प्रेशर शो होता है तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग प्रेशर, यानी कि खड़ा हुआ प्रेशर, यानी कि बंद हालत में जो शो हो रहा होता है उसको आप स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। जैसे आपको इस वक्त 125 का जो शो हो रहा है ये स्टैंडिंग प्रेशर है। तो जी दोस्तों, उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बंद हालत में जब एसी आपका चल ना रहा हो, बंद हो, उस वक्त शो होने वाला प्रेशर जो है वो स्टैंडिंग प्रेशर है, और जो ही एसी चलता है तो उसको आप रनिंग प्रेशर या सक्शन प्रेशर कहते हैं, ठीक है? अब ये आपका एसी ऑन हो चुका है। अब जो आपकी मैनिफोल्ड गेज के ऊपर जितना भी प्रेशर शो हो रहा है, चाहे वो 0 शो हो रहा है, चाहे वो 10 शो हो रहा है, चाहे 20, ठीक है? तो इस प्रेशर को आप कहते हैं सक्शन प्रेशर या फिर कहते हैं रनिंग प्रेशर। ओके जी,
चलती हुई हालत में शो होने वाले प्रेशर को रनिंग प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर कहा जाता है। व्हाट इज़ बॉइलिंग टेम्परेचर? बॉइलिंग टेम्परेचर क्या चीज़ है? तो दोस्तों, आप अपनी किसी भी मशीन को चलाते हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो विजी कूलर है, चाहे वो डीप फ्रीज़र है, तो उसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही होता है। रेफ्रिजरेटर आप इसलिए चलाते हो कि हमें ठंडक दे, हमारी चीज़ों को ठंडा करे, उसमें रखी हुई चीज़ें ठंडी हो जाएँ। एसी आप इसलिए चलाते हो कि हमें ठंडक मिले, हमारा रूम ठंडा हो जाए, उसका एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाए। अब जब आप एसी चलाते हो तो एसी आपको उसके मुकाबले में फिर ठंडक देता है। इसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। जो उसने आपको जो ठंडक प्रोवाइड की उसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। आपने जब रेफ्रिजरेटर को चलाया उसने आपको जो ठंडक दी उसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। जो आपने डीप फ्रीज़र चलाया उसने उसके बदले में जो आपको ठंडक दी तो वो कहते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको ये मतलब अभी जो लेक्चर पोस्ट किया गया है, यानी कि क्वेश्चन जो पोस्ट किया गया उसमें ये पूछा जा रहा है कि सर क्या हम नॉर्मल एसी में 4 वे वाल्व लगा सकते हैं या नहीं। तो आइए इस चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इनका सवाल है क्या और इनका जवाब क्या है। तो जी दोस्तों, इनका सवाल ये है, ज़रा समझ लें कि हम जब एक इन्वर्टर एसी ख़रीदते हैं तो उसके अंदर हीट एंड कूल वाल्व लगा होता है, ठीक हो गया। इसी तरह मार्केट में दो टाइप के एसी अवेलेबल होते हैं, एक ओनली कूल एसी और एक हीट एंड कूल एसी। यानी एक एसी जो सिर्फ ठंडक देता है और एक एसी जो ठंडक भी देता है और जब चाहो आप उससे हीटिंग भी ले सकते हो। तो इनका सवाल ये है कि क्या हम एक सादा एसी जिसमें हीट एंड कूल वाला सिस्टम नहीं है तो क्या हम उसमें इजाफी यानी कि फ़ीचर ऐड कर सकते हैं, उसमें ये खूबी खुद से पैदा कर सकते हैं जो एक सादा एसी हो, तो उसके अंदर हम यानी ये फंक्शन लगा सकते हैं कि वो एसी जो है हीट एंड कूल बन जाए। ये है इनका सवाल। तो जी दोस्तों, इस सवाल का मतलब अगर शॉर्ट जवाब दिया जाए तो जवाब है कि यस, बिल्कुल हाँ, हम एक सादे एसी के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कूलिंग करने वाला एसी है यानी ओनली कूल एसी है उसको हम हीट एंड कूल बना सकते हैं, बिल्कुल डेफ़िनेटली बना सकते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि सर कैसे, तो जवाब ये है कि जब हम एक हीट एंड कूल एसी को ओनली कूल कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि जो आप एक एसी का 4 वे वाल्व डायरेक्ट कर देते हैं और डेफिनेटली आप उसको ओनली कूल बना देते हैं, तो क्या हम ओनली कूल वाले को हीट एंड कूल नहीं बना सकते? जवाब सिंपल है, जब आप 4 वे वाल्व निकाल देते हो तो आप हीट एंड कूल वाले को सिंपल कूल पे कन्वर्ट कर देते हो, और जब आप ओनली कूल वाले के अंदर 4 वे वाल्व लगा देंगे तो वो हीट एंड कूल बन जाएगा। दैट्स ऑल। अब जिन लोगों के लिए ये नई बात है तो उनको बिल्कुल हैरानगी भी होगी कि ये कहना तो आसान है लेकिन इसको अमली तौर पे कैसे करेंगे, इसको आगे यानी कि चला के कैसे मतलब दिखाएंगे अगले को, या मतलब ये इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। ये ज़ाहिर बात है, एक बात होती है हवा में उड़ा देना, एक बात यानी कि ख़याली तौर पे कह देना, और एक बात वाकई यानी सबूत के साथ। तो अगर आपको ये सबूत के साथ यानी कि इसी लेक्चर से रिलेटेड कल भी इसी के ऊपर मज़ीद लेक्चर सुनना है तो इस वाइस के ऊपर रिएक्शन दे दीजिएगा। 10 रिएक्शंस अगर मिल गए तो हम इंशाअल्लाह कल मज़ीद इसी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम ग्रुप इमरान। जैसे कि कल वाले लेक्चर में हमने मतलब एक लेक्चर पोस्ट किया था और उसके एंड पे ये बात बोली थी कि इसी लेक्चर को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो 10 मेम्बरान जो है वो रिएक्शन कर देंगे, तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू किया जाएगा। तो माशाल्लाह 26 लोगों ने जो है वो रिएक्ट किया है, यानी कि इसी लेक्चर को सुनने की ख्वाहिश का इज़हार किया। लिहाजा आज का लेक्चर कल से लेक्चर से जुड़ा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जी ग्रुप इमरान, बात ये हो रही थी कि सादे एसी को हीट एंड कूल कैसे बनाया जा सकता है। तो जवाब ये है कि जैसे कि एक हीट एंड कूल एसी को आप जब उसका 4 वे वाल्व लीक हो जाता है तो उसको आप डायरेक्ट करते हो, तो अब वो हीट एंड कूल नहीं रहता बल्कि ओनली कूल बन जाता है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से जिस तरीके से आप एक 4 वे वाल्व को डायरेक्ट करते हो, तो जिस तरीके से आपने उसको मतलब डायरेक्ट किया, उसी तरीके से आप वापस उसकी फिटिंग बना दो। मान लें जी आप आज एक कस्टमर का 4 वे वाल्व डायरेक्ट करने लगे हैं, अगले साल वो आपको कहता है कि सर आप एक काम करो ना कि मुझे वापसी मेरा 4 वे वाल्व लगा दो, तो उसमें भी तो आप लगा दोगे ना। सवाल तो बनता है ना। आज आपने अपने हाथ से जिसको डायरेक्ट करके दिया, कल को अगर आपको वो बोले कि मुझे 4 वे वाल्व की ज़रूरत पड़ गई है, मैंने हीटिंग पे चलाना है, ठीक है, अब मुझे आप यानी कि लगा कर दो, तो उसको भी तो लगा कर दे देंगे आप। तो फिर सादे एसी में क्यों नहीं लगाया जा सकता। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने उस 4 वे वाल की एक दफ़ा यानी ना उसके रूट मैप को समझ लेना है कि किस तरीके से मतलब पाइप वगैरह घूमे हुए होते हैं। बाकी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है किस तरीके से हम 4 वे वाल को डायरेक्ट करते हैं, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एंड पे इंशाल्लाह, तो आप उसको देख के मज़ीद अच्छे से समझ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, सादे एसी में हीट एंड कूल वाल्व तो लगा दिया, अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। असल सवाल तो ये होना चाहिए ना, जब हर कोई 4 वे वाल्व को डायरेक्ट कर सकता है तो लगा भी लेगा। सवाल तो ये बनता है कि उसको फिर ऑपरेट कैसे कराना है, ये है असल सवाल। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जी दोस्तों, इसका एक तरीका तो ये है कि ये आपकी जो आउटडोर यूनिट की मेन सप्लाई है, ठीक है, लाइन एंड न्यूट्रल, तो यहाँ से आप मतलब 2 वायरें ले लें 4 वे वाल की कॉइल के लिए। ओके जी, यहीं से उसको न्यूट्रल और लाइन प्रोवाइड कर दें और बीच में एक जो है ना वो बेड स्विच लगा दें ऑन ऑफ वाला। समझ रहे हैं बात को। एक ऑन ऑफ वाला स्विच लगा दें और उसको अंदर ही यहाँ पे कहीं पे फिट कर दें, यहाँ पे सामने फिट कर दें। ओके जी। अब यहाँ पे तो करंट आपने देना ही देना है ना आउटडोर यूनिट के लिए। यहीं से आपने 2 तारें निकाल के अपने 4 वे वाल को भी दे देनी है और बीच में एक बेड स्विच लगा देना है। जब आप सर्दियाँ आएंगी तो आप उस बटन को ऑन करेंगे तो आपकी कॉइल जो है वो मतलब उसके वेज चेंज करवा देगी। ओके जी, और आपका एसी जो है वो हीटिंग मोड पे चलने लग जाएगा। तो जी दोस्तों, इस तरह से आप अपने एक सादा एसी जो कि ओनली कूल एसी है, उसको आप हीट एंड कूल एसी बना सकते हैं। ठीक है जी। उसमें 4 वे वाल्व इंस्टॉल करके आप जो है उसको इस तरीके से मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। एक बेड स्विच लगा सकते हैं आउटडोर यूनिट के पास, और जिस तरीके से आप 4 वे वाल्व को डायरेक्ट करते हैं उसी तरीके से वापस रिवर्स गियर लगा दें और उसको वापस फिट भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईज़िली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जो है वो मतलब एक दफ़ा भी उठ के आने की ज़हमत नहीं कर सकता, अगर आपका कस्टमर कि आउटडोर यूनिट के पास सिर्फ सर्दियों में एक दफ़ा आके बेड स्विच ऑन कर दे और हीटिंग पे इस्तेमाल कर ले, वो अगर चाहता है कि नहीं जी मैं तो रिमोट से ही इस्तेमाल करना है, तो अगर उसका तरीक़ाकार भी आपको समझना है तो इस बात के ऊपर रिएक्शन दे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में इसी को डिस्कस कर लेंगे, वरना किसी और लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, ये जो नीचे 2 लिंक आपको नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त जो लाइव ग्रुप में चल रहे थे लोग जो मेम्बरान थे, उन्होंने तो उस वक्त उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके मतलब इसकी वीडियोस को वॉच कर लिया था। अब आप लोग इस लिंक के ऊपर तो क्लिक नहीं कर सकते, आप लोग इन लिंक्स को इसी वीडियो के जो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके ये लिंक हासिल कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डाल दिए।
अस्सलाम वालेकुम ग्रुप में इमरान। जैसे कि आपको पता है कि कल कौन सा लेक्चर चल रहा था ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर हमने एक वॉइस पोस्ट शेयर की थी कि अगर इसी लेक्चर को कल भी डिस्कस करना चाह रहे हैं या मज़ीद सुनना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर रिएक्ट कर दीजिएगा। तो उस वॉइस के ऊपर जो है वो 20 मेंबर्स ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि बिल्कुल इसी के आगे लेक्चर मज़ीद कंटिन्यू रखा जाए, तो लिहाजा आज का लेक्चर कल के लेक्चर से रिलेटेड शेयर किया जा रहा है। ज़रा तवज्जो दरकार आपकी। इसके अलावा मैंने आपको कल के दिन जो है वो 2 वीडियोस के लिंक शेयर किए थे, ठीक है। एक तो 4 वे वाल्व कैसे काम करता है, एक जो है 4 वे वाल्व को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो मैंने काफ़ी लेट नाइट आपको एक और मैसेज भी किया था कि आज का लेक्चर, यानी कि अभी जिसकी बात हो रही है, आज के लेक्चर को समझने के लिए जिसने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, जिसको चाहत है काम की, तो वो उन दोनों वीडियोज़ को तसल्ली से वॉच करके रखे, ठीक है। तो अब वो वक्त आ चुका है दोस्तों कि जिन लोगों ने वो वीडियोस वॉच कर ली हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह उनको तो 100% समझ में आएगा, और जिन लोगों ने नहीं वॉच की हैं तो वो भी परेशान ना हो। ज़ाहिर बात है, इंसान की मसरूफियत के बायस कोई मजबूरी भी हो सकती है, तो ये आपके एक ग्रुप के अंदर ही तो मौजूद आपके मोबाइल के पास है, कौन सा अल्लाह ना करे को डिलीट हो चुका, तो काइंडली इस चीज़ को वॉच कर लीजिएगा। तो अभी जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए आज से लेक्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पे अब दो मतलब आपको कंडीशन का सामना आ सकता है। कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि नई भाई ने किसी कस्टमर का एसी रिपेयर किया था और उसका 4 वे वाल्व जो है वो डायरेक्ट कर दिया था। कस्टमर की इजाज़त से ही करता है बंदा, अपनी तो मर्ज़ी नहीं चला सकते हम कि हाँ भाई आपको ज़रूरत है हीटिंग मोड की, उन्होंने बोला नहीं है ज़रूरत, मैंने उनको डायरेक्ट करके दे दिया। ओके जी। अब आपके पास आया वो कस्टमर और बोला कि मैंने कराची में एक बंदे से मतलब 4 वे वाल को डायरेक्ट करवा लिया था, अब मुझे हीटिंग मोड पे भी चलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप मुझे इसको मतलब वापस 4 वे वाल लगा कर दे दें। तो कंडीशन नंबर 1 में ये है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 4 वे वाल को लगा देना है। आपका एसी उसी रिमोट से ऑपरेट होगा, क्योंकि पीसीबी बोर्ड के अंदर भी मौजूद है मतलब हीटिंग मोड का सिस्टम, और आपके मतलब रिमोट के अंदर भी मौजूद है। ओके जी, उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। यानी ये है सिंपलेस्ट कंडीशन कि पहले से 4 वे वाल जो कंपनी ने लगा के दिया था, किसी टेक्नीशियन ने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब आपको दोबारा अगर कस्टमर कहता है कि मुझे हीटिंग मोड पे चला कर दे दें, तो आप सिंपल एक 4 वे वाल वापस लगा दें, आपका एसी जो है वो वापस अपनी असली कंडीशन में आ चुका। ये होगी कंडीशन नंबर 1। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए आपके एक 4 वे वाल को जिसको आपने ऑलरेडी डायरेक्ट कर दिया था, अब अगले सीज़न में या अगले महीने में ही आपको आपका कस्टमर अगर कहता है कि हमें वापस लगा कर दे दें 4 वे वाल, तो वो तो सिंपल लग जाएगा। उसमें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिमोट के अंदर वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो ऑलरेडी दिया हुआ था सिस्टम, पीसीबी बोर्ड के अंदर भी और आपके रिमोट के अंदर भी। वो तो सिंपली यानी कि वापस सिर्फ 4 वे वाल लगाने से ही काम बन जाएगा। रिमोट और पीसीबी बोर्ड के अंदर ऑलरेडी सिस्टम मौजूद थे। तो जी दोस्तों, कंडीशन नंबर 1 तो है मोस्ट मतलब सिंपलेस्ट। ओके जी, सिंपल तरीन कंडीशन थी कि मतलब कंपनी ने पीसीबी बोर्ड के अंदर भी सिस्टम दिया हुआ है और रिमोट के अंदर भी, आपने वक्ती तौर पे या कस्टमर की इजाज़त से या कस्टमर से कंसल्ट करके मशवरा करते हुए आपने यानी कि उसका ख़र्चा बचाते हुए आपने 4 वे वाल डायरेक्ट करके दे दिया था, और अब उसको ज़रूरत पड़ गई तो सिंपल 4 वे वाल का ख़र्चा करे, दोनों फंक्शन चालू हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। रिमोट के अंदर भी मौजूद है, पीसीबी के अंदर भी मौजूद है, टेम्परेरी तौर पे एक हटा हुआ सिस्टम दोबारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, जहां पे आपका एसी है ही मतलब ओनली कूल एसी, अब आप उसमें हीट एंड कूल उसको बना रहे हो, तो असल पंगा उसमें आएगा, क्योंकि उसमें तो रिमोट में है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। उसका क्या सोल्यूशन है, आइए कंडीशन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर बात कीजिए सादा एसी की, तो सादा के रिमोट के अंदर भी तो वो सिस्टम नहीं होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ये इसके मोड के बटन को दबाऊं तो ये कूल है पहले, और उसके बाद जो है ये आपको सिंबल नज़र आएगा, ये जो मतलब एक ड्रॉप सा बना हुआ है, ठीक है। और ये, और इसके बाद जो है अगर मैं मज़ीद इसको प्रेस करूं तो ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ऑटो का, मुख्तसरन ये जी कि हीट वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए दोस्तों फिर तरीक़ाकार ये है कि यहाँ तो आपको एसी कूलिंग पे ही चलेगा, ठीक है, इस वाले की बात नहीं हो रही है। तो बाकी ये वाले जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो पानी का ड्रॉप नज़र आ रहा है, ये फ़ैन नज़र आ रहा है आपको, और ये ऑटो,
तो मकसद कहने का जी कि आप चाहें तो अपने पीसीबी बोर्ड वाले से बात करके इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर उसको बोले मुझे भाई सिलेक्शन कर दो, ऐसी सेटिंग कर दो आप कि मतलब इसके ऊपर जो है वो हीटिंग चले, तो आपको वो इनमें से किसी के ऊपर भी सेट करके दे देगा। इसको छोड़ के बाकी किसी भी मतलब सिंबल के ऊपर आपको वो सेट करके दे देगा और आपको बता भी देगा। और आप अपने कस्टमर को बता देना कि भाई आप जो है ना जब हीटिंग पे चलाना हो तो आप ये वाला सिलेक्ट करना या ये वाला सिलेक्ट करना या फिर ये वाला सिलेक्ट करना, तो आपका यानी एसी जो है मतलब इस मोड के ऊपर चलने लग जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मतलब एक इन्वर्टर एसी जो कि ऑलरेडी हीट एंड कूल के ऊपर था, टेम्परेरी तौर पे उसको मतलब ओनली कूल पे कर दिया गया, 4 वे वाल को हटाकर अब उसको जब री इंस्टॉल करेंगे 4 वे वाल उसको हीट एंड कूल बनाया जा सकता है। रिमोट और पीसीबी बोर्ड के अंदर ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक ओनली कूल यानी कि सादा एसी को हीट एंड कूल बनाएंगे तो उसके लिए क्या मुमकिन तौर पे पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पास क्या ऑप्शन है, तो ये अब आपके साथ डिस्कस किया। एक कंडीशन नंबर 3 भी बनती है। अगर आप बोलेंगे तो कल का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इसी के ऊपर हो सकता है, अगर आप रिएक्ट करेंगे इसी वाइस के ऊपर तो कंडीशन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हमारा मतलब दिसंबर का नईम टेक्निकल टीवी का ई लेवल जो है वो कंप्लीट होगा। लास्ट डे जो होगा 31 दिसंबर, उसकी भी आपकी छुट्टी है और नेक्स्ट लेवल में भी 3 से 4 छुट्टियां आपको देंगे। ठीक है जी, आप रेस्ट करें, कूल करें अपने आप को। ठीक हो गया जी। अगर आपके कोई लेक्चर मिस हुए हैं दिसंबर के ग्रुप में तो आप उसको मतलब अच्छे तरीके से वॉच कर लें। और बाकी नेक्स्ट ग्रुप में क्या क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है 31 दिसंबर को डिटेल के साथ हर चीज़ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, तो उनको लाजमी सुनते हुए नेक्स्ट ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करें। और अगर आप कंडीशन नंबर 3 भी चाहते हैं, बल्कि पहले तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आप रिएक्ट करो, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 भी जो है वो भी मतलब इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल सुनना ज़रूरी है। तो इस वॉइस के ऊपर रिएक्शन दें, इंशाल्लाह कल भी कंडीशन नंबर जो है 3 ही डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा दिसंबर का ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें हमने कंडीशन नंबर 2 डिस्कस की थी और मैंने ये बोला था कि इसमें एक कंडीशन नंबर 3 भी मतलब बन रही है। अगर आप लोग चाहोगे तो इंशाल्लाह हम कंडीशन नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। बल्कि मैंने बोला था कि आप मतलब पहले मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन इस कंडीशन में यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कंडीशन नंबर 3 भी डिस्कस की जाए। तो माशाल्लाह हमेशा की तरह मतलब जब जब मैंने बोला है कि मतलब अगर आप चाहोगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे, तो मुझे मेंबरान ने हमेशा दिल खुश कर दिया माशाल्लाह से, यानी कि अच्छे खासे रिएक्शन आ जाते हैं, तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। बहरहाल जी, आज के लेक्चर में हम कंडीशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो है वो दिसंबर का ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेवल के लिए मैं आपके साथ कुछ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन और मतलब एक दो अनाउंसमेंट करूँगा। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। तो जी दोस्तों, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा कस्टमर एक दफ़ा भी आउटडोर यूनिट के पास नहीं जाना चाहता या जा नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए हम अपने सादा एसी के रिमोट के अंदर भी अपने पीसीबी बोर्ड टेक्नीशियन से मतलब कंसल्ट करते हुए उसकी खिदमत हासिल करते हुए अपने मतलब सादा एसी के अंदर मतलब पीसीबी बोर्ड में वो सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने सादा रिमोट से उसको किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर उसकी सेटिंग करवाते हुए अपने कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए मतलब सादा एसी से सादा रिमोट इस्तेमाल करते हुए हम उसको हीटिंग पे चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो रिमोट के अंदर भी सिस्टम चाहिए हो तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है। तो जी दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सादा एसी जो है वो मतलब हीटिंग मोड पर भी चले और उसके रिमोट के ऊपर भी वो सिंबल बना हुआ शो हो रहा हो और फिर उसका पीसीबी बोर्ड के थ्रू यानी कि वो ऑपरेट हो, तो उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल किट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके साथ आपको रिमोट भी मिलेगा और उसके साथ उसके ऊपर हीटिंग का सिंबल भी होगा और आपकी यूनिवर्सल किट के अंदर भी वो सिंबल होगा।
ठीक है, सिंबल कह रहा हूँ, यानी वो फंक्शन होगा जिसकी बदौलत आपका एक सादा एसी जो है वो मतलब बिल्कुल उसी तरह से हीटिंग पे चलेगा जैसे आपका एक इन्वर्टर एसी हीटिंग पे चलता है। यानी कि आपके रिमोट के अंदर भी वो सिंबल बना होगा और इसके बाद आपका वो पीसीबी बोर्ड के अंदर भी वो फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप अपने एसी को हीटिंग मोड पर चला सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि अगर आप पीसीबी का काम खुद से करते हैं और इतनी आपको नॉलेज है कि ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें। आपके जहन में एक आइडिया भी आ चुका होगा, सब कुछ है। मैं जैसे कि आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं बज़ाते खुद पीसीबी बोर्ड का काम नहीं करता। बहुत सारे जो है ना वो मतलब मेम्बरान मुझसे ये रब्ता करते हैं कि सर हमें पीसीबी बोर्ड परचेज़ करना है, ये तरह। तो सर माजरत है, मैं पीसीबी बोर्ड का काम नहीं करता, मैं ख़ुद बाहर से करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद नहीं करते हैं पीसीबी का काम, तो आपको एक ऐसा पीसीबी बोर्ड टेक्नीशियन ढूंढना पड़ेगा जो इतना वो माहिर हो, जो इतनी नॉलेज रखता हो, ठीक हो गया। तो ही आप मतलब ये चीज़ें सारी मतलब इसके ऊपर अपने कस्टमर से कमिटमेंट करें। जाहिर बात है, आपको पता है कि पीसीबी बोर्ड वाला टेक्नीशियन जो होता है आपका, वो सीज़न के अंदर मतलब वो कितना बिजी होता है, कितना इंगेज होता है। लाजमी नहीं है कि वो मतलब उसके नखरे हम उसको बोलें, नखरे नहीं कहने चाहिए। काम का लोड इतना होता है, काम का बर्डन इतना होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग माजरत कर लेते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है कि वो कहते हैं कि यार एक कंपनी ने जब सिस्टम नहीं दिया तो मतलब हम किन चक्रों में पड़े, और अगर वो करके दे भी दे तो हम पैसे कितने लेंगे अगले से। तो ये चीज़ें बीच में आड़े आती हैं। तो लिहाजा क्या होता है कि आज से आपका पीसीबी बोर्ड जो टेक्नीशियन है वो भी माजरत कर लेता है। लेकिन ये दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है। मुझे एक मतलब जानने वाले मतलब जो इस काम को माशाल्लाह से अच्छे से समझते हैं, पीसीबी बोर्ड टेक्नीशियन, उन्होंने ये इस चीज़ के बारे में बताया था, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। मुझे बताते खुद पीसीबी बोर्ड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना मैं आपको कभी इस चीज़ के ऊपर जो है कभी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। क्यों? जिस चीज़ का बंदे को खुद ना पता हो वो दूसरे को मतलब बताना अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल फील्ड में अल्लाह पाक ने जितना इल्म दिया है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, अपने पीसीबी बोर्ड टेक्नीशियन से मशवरा लेते हुए उससे ये पहले कंसल्ट करें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो ही इस काम के बारे में अपने मतलब कस्टमर के साथ कमिटमेंट करें। इसके साथ ही दोस्तों हमारा नई टेक्निकल टीवी लेवल ई दिसंबर 2022 का इख्तिताम होता है। यानी कि हमारा जो लेवल ई है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से कंप्लीट हुआ चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाअल्लाह आगे भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है और आप भी इंशाअल्लाह मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी दोस्तों, आपके जो पूरे महीने की रिकॉर्डिंग है वो इस वीडियो के साथ ही एंड हो चुकी है, ठीक है जी। आपको माशाल्लाह यानी कि तमाम जो है लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। तो नेक्स्ट लेवल को ज्वाइन करने के लिए हमने जो उस वक्त यानी कि हमारे जो ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था जिन्होंने लेवल ई को, ठीक है, जो दिसंबर के मंथ का था 2022 का, तो उसके बाद हमने जब जनवरी के लिए लेवल डी का आगाज़ किया था तो उसके लिए हमने नए रूल रेगुलेशन मतलब उनको बताए थे। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और आपकी मर्ज़ी मतलब आप ना भी पढ़ें, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन उनके लिए थे जो मतलब ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था। फिर भी अगर आप लोग जो है ना वही वाली मतलब फीलिंग्स मतलब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप इनको पढ़ लें। हमारा काम है कि आपको एक एक लफ्ज़ की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। ज़ाहिर बात है आपने भी इस चीज़ को पे करके लिया है, तो हम आपसे कोई चीज़ मतलब ना हिडन नहीं करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो आप भी ये रीड कर सकते हैं। बाकी जो है ये रूल रेगुलेशन उन मेम्बरान के लिए थे जिन्होंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया था, और अगले ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन में बदलाव आया था। मसलन कि पहले आपको हमने, अल्लाह आपका भला करे जी, के ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। तकरीबन नवंबर वाले में भी हमने 20 से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड किए, दिसंबर में भी 20 से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड किए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हमने जनवरी के लिए हमने फिर 10 लेक्चर की रिक्वायरमेंट यानी कि मैंने इनको बोला था कि 10 लेक्चर की कमिटमेंट की थी कि 10 लेक्चर से
मतलब कम नहीं आएंगे और अगर ज़्यादा दें तो हमारी मर्ज़ी। तो इस तरह की कुछ रूल रेगुलेशन थे। तो पर्सनल कांटेक्ट भी मतलब कर रहे थे लोग, उनको भी मादरत की थी, उनको मना किया था कि काइंडली जो है वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। ज़ाहिर बात है हम भी बिज़ी होते हैं, हम भी काम करते हैं, ठीक है, हम कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ़ारिग बैठे हुए, हम भी काम कर रहे थे। तो इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी ताकि यानी कि हर बंदा रूल रेगुलेशन को फॉलो करे ताकि हम भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें और वो भी सर्विस ले सकें। तो इसके साथ ही हमारे ये मतलब ग्रुप का इख्तिताम होता है इस वाले का, जो दिसंबर का लेवल ई था 2022 का। और नेक्स्ट लेवल हमारा जनवरी के लिए क्रिएट किया गया था, लेवल का नाम डी था। ये आपको नीचे अभी लोगों को भी नज़र आ जाएगी जो पिंक कलर की। तो इसकी भी आप रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी हमसे ले सकेंगे। जब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो हम इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर भी बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने यानी कि इतनी एफ़र्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सके किसी भी वजह से, चाहे तक उन तक अनाउंसमेंट पहुंची नहीं या जब तक उन्होंने हमारे चैनल को नहीं विजिट किया था, तो बाद में जब उनको पता चले तो उनके लिए भी ये मतलब सहूलत हो कि चले देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम उनको रिकॉर्डिंग तो उनके लिए हम करके रखें। तो जी दोस्तों, ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ थी, ठीक है, जो आप लोगों के लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, ठीक है, ताकि हर बंदा रूल रेगुलेशन से चले। मुझे पता हो कि मैंने क्या करना है, आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हमारे हक़ में यही बेहतर है। और वैसे भी सुन्नत तरीका भी ये है कि मतलब पहले चीज़ को तय कर लिया जाए, ठीक है, तो इसी में हमारी जो बेहतरी होती है। तो आइए आप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल डी को ज्वाइन करें, जो कि जनवरी 2023 के लिए हमने क्रिएट किया है। इंशाल्लाह बग़ैर किसी अनाउंसमेंट के 5 जनवरी को प्रॉपर तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा पहले लेक्चर का, ठीक हो गया जी। बाकी एक दिन छोड़ के आए, 2 दिन छोड़ के आए, आपको महीने के अंदर 10 लेक्चर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़िंदा रहा तो इंशाल्लाह 10 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई ऐसा हो जाता मसला, लेक्चर आना बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मामला क्लोज हो चुका। तो उस चीज़ की माजरत है, उस चीज़ की माफ़ी है। अल्लाह पाक उस चीज़ से मतलब ना, हर चीज़ अल्लाह पाक के निज़ाम के तहत है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो फिर माफ़ कर देना, समझ जाना कि अल्लाह पाक के पास पहुंच चुके। तो मकसद कहने का ये है कि ये एडवांस फीसिस का जो मामला होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है। तो अगर ऐसा हो कभी तो जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो यही समझ लेना कि यार नहीं भाई, के पिछले लेक्चर में पूरे हो गए। तो आइए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल डी का आगाज़ करते हैं। अभी आपको वही सेम पेमेंट मेथड है, ठीक है, इंडियन अपने हिसाब से मतलब उस अकाउंट पे सेंड करें जैसे पहले की है, ठीक है। और जो पाकिस्तानी है वो इजी पैसा अकाउंट के ऊपर सेंड करें और आए इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएं। 3-4 दिन ना आपके पास, ठीक है जी। और आराम से अपनी फीसेस जमा कराते जाएं, ठीक है। और 5 जनवरी से पहला लेक्चर पोस्ट कर दिया जाएगा, कोई बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।